गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिकम सेमिस्टर 4 एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 यानी कि आपका ऑडिटिंग का सब्जेक्ट। सो टुडे दिस इज पेपर ऑफ 2019 विच इज़ हैविंग 70 मार्क्स क्वेश्चन। क्योंकि आपका 2020 और 2020 का कोई पेपर ही नहीं है, आपसे पहले जो भी स्टूडेंट्स थे वो मास प्रमोशन के साथ आगे बढ़ गए थे। सो हम क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको IMP थ्योरी दे रही हूँ ऑडिटिंग की, इन इंग्लिश एंड गुजराती बोथ। और IMP थ्योरी में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 2019 में कैसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि जैसे हमारे पास कोई बेस नहीं है एक्चुअली 20 और 21 का, उसी तरह पेपर सेट करने वाले जो भी होंगे वो भी उससे जब पेपर पुराना होगा अगर देखना चाहेंगे तो उनके पास भी 2019 का ही बेस होगा। सो मैं आपको IMP थ्योरी बताती हूँ और साथ में ये भी बताती हूँ कि 2019 में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। सो हियर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि 2019 का भी बता देती हूँ। चलिए सबसे पहले द फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। अगेन आपके 4 चैप्टर हैं और आपको 2 चैप्टर करने चाहिए स्टार्टिंग में, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, नॉलेज कहता है 50 मार्क्स का अगर आपका पेपर होगा तो 2 यूनिट आपको करने हैं। तो अभी हम तैयारी भी 50 मार्क्स के हिसाब से ही करते हैं। तो चलिए फर्स्ट यूनिट जो है आपका अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट और कंपनी ऑडिटर के बारे में 2 पार्ट में है। यूनिट 2 जो है आपका वो इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोग्राम और ऑडिट चेकिंग इन सब के बारे में है। यूनिट 3 आपका वाउचिंग है और यूनिट 4 आपका वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। जिसके यूनिट 4 के अंदर उन्होंने लास्ट में ऑडिटर्स के लिए और भी थोड़े क्वेश्चन डाल दिए हैं, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लायबिलिटीज़ एंड राइट्स एंड ऑल दैट। ओके, तो 4 यूनिट में अगर आपको करने चाहिए कौन से 2 यूनिट, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो यूनिट 1 और यूनिट 2 भले ही लेंदी हो, लेकिन आइडियली आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 ही करने चाहिए। यस, लेंदी है लेकिन आसान है, लेंदी है लेकिन याद करने में बहुत आसान है। आप एक बार भी पढ़ेंगे तो आपको याद रह जाएगा। यूनिट 3 और यूनिट 4 टेक्निकल है। यूनिट 3 में वाउचिंग है। वाउचिंग आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन्स कैश के होंगे उसके हिसाब से याद रखना है और टेक्निकल मैटर है। इस ऐसा नहीं है कि आप ऑडिटर्स की ड्यूटीज़ में 1-2 खुद के घर के भी लिख दे तो चलेगा, यहाँ पर नहीं चलेगा। वाउचिंग एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, सेम थिंग। तो मेरे हिसाब से तो आपको पहला और दूसरा यूनिट ही करना चाहिए और पहले और दूसरे यूनिट में जो मैं आपको बताऊँ वो आप कर लीजिए, आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट। मैं आपको सबसे पहले यहीं इंट्रोडक्शन में से ही दे देती हूँ। सबसे पहले आप करिए डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, हमेशा याद रखिए ये पहले होना चाहिए। उसके बाद आप करिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिटिंग। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज स्कोप ऑफ ऑडिट विच इज़ ऑन पेज नंबर 6। ओके, उसके बाद दिस वन डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, ये आप एक कर लीजिए, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। देन एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग, ये दोनों आप करिए और ये दोनों क्वेश्चन 2019 में पूछे हैं, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट 1। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 पार्ट में है यूनिट 1। तो फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट, जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। अब चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट्स की। तो सबसे पहला यही आपको करना है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑडिट हैज़, ये एक चार्ट जैसा, इसे आप लर्न कर लीजिए। ओके, देन योर नेक्स्ट इज सेकेंड यूनिट जो है उसके अंदर ज़्यादातर फ्रॉड्स और एरर्स की बात करी हुई है, तो वो जो है वो ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट में आता ही है डेफिनेटली। तो इसके अंदर इतने क्वेश्चन यूनिट 2019 में नहीं पूछे गए हैं। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप फर्स्ट पार्ट को अच्छे से करिए। ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट है, उसके अंदर आप ज़्यादा डीपली मत जाइए, आप सिर्फ ऑडिट के ऑब्जेक्ट्स करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये सब फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है, ऑडिट का ही पार्ट है। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट का ये तीसरा हिस्सा है, टाइप्स ऑफ ऑडिट। ये 2019 में पूछा है, उसमें सिर्फ इतना ही पूछा था, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड यू कैन सी दैट
हाउ मेनी टाइप्स वी हैव इन ऑडिट, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लॉ, टाइम, ऑडिट, स्पेशल ऑडिटर, उस हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट लिखने हैं। तो आपको एक चीज़ पहले तो मैं बता दूं कि आपको नाम तो लर्न करने ही हैं कि कौन कौन से ऑडिट के टाइप है, सब नाम आपको लर्न करने, फिर उसके बाद अंदर आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो अगर इन केस इसमें से आपको डिटेल क्वेश्चन पूछे तो भी आपको आए, तो अंदर जो आपको करना है उसमें सबसे पहले आपको करना है डिफरेंस, ये रहा डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूस ऑडिट एंड एनुअल ऑडिट। एक ही चीज़ ये आप कर दीजिए, अगर आप कंटिन्यूस एंड एनुअल ऑडिट करते हैं तो आपको कहाँ फ़र्क पड़ेगा, तो ये जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, उसमें इंटरिम एंड एनुअल ऑडिट है, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। सो उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहता है। देन मेरे हिसाब से तो आप सारे डिफरेंस कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। देखिए ये रहा इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी, इंटरनल ऑडिट ये रहा एंड ये रहा स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो ये व्यू पॉइंट ऑफ लॉ में स्टैट्यूटरी ऑडिट आता है, लेकिन अगर आप डिफरेंस करते हैं तो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू टू राइट डाउन द बिगर क्वेश्चन। ओके, उसके बाद आप करिए एक ये सोशल ऑडिट आप कर लीजिए। ओके, तो उस हिसाब से दो डिफरेंट सोशल ऑडिट एंड डेफिनेटली द टाइप्स ऑफ ऑडिट के सारे नाम आपको लर्न करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ द फर्स्ट यूनिट, ऑर्गेनाइजिंग ऑडिट वर्क। उसके अंदर चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन ऑडिट प्रोग्राम एंड ऑडिट नोटबुक, ये डिफरेंस आपको कर लेना है जो 2019 में भी पूछा गया है। तो इन केस अगर आपको ऑडिट प्रोग्राम की शॉर्ट नोट पूछते हैं तो भी आपको आएगी, और सेम थिंग विथ ऑडिट नोटबुक। ओके, चलिए ये हो गया। देन another next one which is asked in 2019, consideration to be kept in mind at the commencement of new audit, मतलब कि न्यू ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को क्या ध्यान में रखना होता है, तो दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2019, ये एक आप कर लीजिए। ओके, तो आई थिंक दिस इज एंड ऑफ योर फर्स्ट ईयर, ये आपके यहाँ तक आपका फर्स्ट यूनिट है, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट। यस, आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत बड़ा है लेकिन आसान है, आपको एक दो बार पढ़ना है एंड डन। यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर द ईच एंड एवरी टेक्निकल पॉइंट्स जस्ट लाइक इन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। तो आप पहला यूनिट तो कर ही लीजिए। दूसरा यूनिट है इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल। लेट मी चेक, ये दैट इज़ द सेम, या द इंटरनल चेक एंड इंटरनल कंट्रोल एंड इंटरनल ऑडिट। ओके, तो यहाँ पर आपको मीनिंग खास करना है कि व्हाट इज़ इंटरनल चेक, व्हाट इज़ इंटरनल कंट्रोल। ओके, तो ये इंटरनल कंट्रोल में इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट आता है, तो इस तरह से आप इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग करेंगे। देन इंटरनल चेक का डेफिनेशन करेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरनल चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनल चेक करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ये करेंगे जो हमारे आगे टाइप्स ऑफ ऑडिट में आ चुका है। एंड यस, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट, दिस वाज आस्क्ड इन 2019 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट का अगर आप डिफरेंस करते हैं तो आपको उसके रिलेटेड बाकी के कंसेप्ट भी समझ में आते हैं। तो ये हो गए आपके पहले दो यूनिट, दिस इज यू हाउ टू डू दिस थिंग्स, आपको ये दो करने हैं। ओके, उसके बाद आता है वाउचिंग। वाउचिंग में आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वाउचिंग जो 2019 में मीनिंग पूछा गया। उसके बाद इस तरह से ये चैप्टर कैसा है मैं आपको बता दूं, इस तरह से ट्रांजेक्शन और सामने वाउचर से, जैसे कैश रिसिप्ट में कौन कौन से वाउचर बनेंगे, कैश पेमेंट में कौन कौन से वाउचर पूछेंगे, तो आपका क्वेश्चन किस तरह का होगा वो पहले मैं आपको बता दूं। तो मेरे हाथ में 2019 का पेपर है और उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ। सो यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि वाउचिंग का तीसरा चैप्टर है, तो उस हिसाब से इसमें पूछा है कि व्हाट इज वाउचिंग, एक्सप्लेन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल वाउचिंग एंड डिस्कस द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन रिगार्ड्स टू वाउचिंग। वाउचिंग के लिए ऑडिटर्स की ड्यूटी, पॉइंट्स कौन से कंसिडर करने एंड व्हाट इज वाउचिंग। तो मैंने जैसे कहा कि डेफिनेशन 19 में पूछी है, हाउ वुड यू वाउच फॉर द फॉलोइंग, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल, वो अभी मैं बता दूंगी। हाउ वुड यू वाउच फॉर द फॉलोइंग, नीचे को आप किस तरह से उसके वाउच आप रेडी करेंगे, कैश सेल्स एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड ऑडिट फी। 7 मार्क्स में ये पूछे, आपको उसका किस तरह से आप उसके वाउचिंग करेंगे वो बताना है। तो जैसे ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर, पॉइंट्स टू बी कंसिडर इन वाउचिंग 2019 में पूछा हुआ, ये एक आपको कर लेना है। देन ऑडिटर्स की ड्यूटी देख लेते हैं यहाँ पर दी हुई है कि नहीं, या
वाउचिंग एंड ऑडिटर्स ड्यूटी, ये भी आपको कर लेना कि किस तरह से ऑडिटर का ड्यूटी रहेगा अबाउट वाउचिंग। और अब हम इसी चैप्टर का करेंगे कि किस तरह से वाउचिंग करनी है। तो ये वाउचिंग हम करेंगे कैश ट्रांजेक्शन की। आपके 2019 में पूछा गया है कि कैश सेल्स और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाउचिंग कैसे करेंगे। तो ये रहा कैश सेल्स, राइट, ये रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक, एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का वाउचिंग करने को कहा है। तो जैसे कि कैश सेल्स का ये रहा नीचे सबसे लास्ट, ये यस कैश सेल्स, ये कैश सेल्स का वाउचिंग है। दूसरा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट का वाउचिंग। उसके बाद इसमें आपको कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स हैं, वो आप एक कर लेना। इसमें इतने सारे वाउचर्स हैं, कहाँ से 21 तक। ओके, सो माय पॉइंट इज ये सारे वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक है। उसी तरह वाउचिंग आएंगे पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक आएंगे, जिसमें परचेज ऑफ फिक्स असेट और ऑडिट फीस 2019 में पूछा है। परचेज ऑफ फिक्स असेट ये रहा, और ऑडिट ऑफ वाउचिंग फीस वो सबसे लास्ट था, एंड ये रहा 34 नंबर का। ओके, ये आपके 2019 में पूछे। तो दिस थिंग इज लिटिल बिट ऑकवर्ड, सेम थिंग, नॉट ऑकवर्ड एक्चुअली बट टेक्निकल। दूसरा, आपको बहुत सारे रिसिप्ट और पेमेंट साइड की याद रखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप पहले 2 यूनिट जो करते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस, लायबिलिटीज़, टाइप्स ऑफ ऑडिट, जिसके अंदर मैंने आपको खास करके सारे डिफरेंस बोले हैं और टिक करवाए, वो डिफरेंस आप लर्न कर लेना। सो योर ऑडिट इज़ डन। ओके, चलो ये हुआ आपका तीसरा। देन योर 4th यूनिट इज़ अबाउट वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। चलिए इसके क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। Explain the difference between verification and valuation and also explain the auditor's duties regarding verification and valuation. मतलब पहला वाला normal general question, this is meaning of verification आपको करना है। Then what you have to do, objectives of verification करना है, and then duties and liabilities of auditors regarding verification. ये आपका normal है कि ये आप कर लीजिए, भले ही नहीं पूछा है। Difference between value वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ये कि आप डिफरेंस कर लेना। ओके, अगर आप 3rd 4th यूनिट करना चाहते हैं तो। और ये डिफरेंस वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन का 2019 में पूछा गया है। चलिए अब वेरिफिकेशन के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो दैट आई विल टेल यू। हाउ विल यू वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट, हाउ विल यू वेरीफाई द सिक्योर लोन, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट को किस तरह से वेरीफाई करेंगे, एंड सेम थिंग आप किस तरह से सिक्योर्ड लोन को वेरीफाई करेंगे। तो ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन, 2019 में पूछा है, पेज नंबर 173। ये है आपका आंसर कि आप यहाँ तक। ओके, आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करेंगे। पॉइंट नंबर 4, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड एंडेड ओवर हियर, यहाँ तक है इन्वेस्टमेंट को वेरीफाई करेंगे। और दूसरा है कि आप किस तरह से सिक्योर्ड लोन को वेरीफाई करेंगे, राइट। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि कहाँ है हमारे सिक्योर लोन। दिस इज ये रहा सिक्योर लोन विच इज आस्क्ड इन 2019। ये आपके सिक्योर लोन को वेरिफिकेशन है, इतने सारे, उसमें से 2 पूछे हुए हैं। सो एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू गो विथ यूनिट 1st एंड यूनिट 2, जिसके क्वेश्चंस लेंदी हैं लेकिन आसान है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर ऑडिटिंग। लेकिन आपके वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन के बाद एक 10th नंबर के पॉइंट में, यानी कि सुधीर प्रकाशन में खास करके जो 10th नंबर का जो यूनिट है, जिसमें कंपनी ऑडिटर करके चैप्टर दिया है, जिसके क्वेश्चंस आपके 2019 में पूछे हैं, जिसमें पहला है क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर विच वॉज आस्क्ड इन 2019, और उसी के साथ डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, वो भी 2019 में पूछा है। तो ये एक आपको खास कर लेना है। उसके बाद हम और भी देख लेते हैं इसमें। आई थिंक 2019 में यही पूछा है, और एक आप ये भी पूछा है राइट्स ऑफ एन ऑडिटर। तो मेरे ख्याल से राइट्स के साथ साथ ऑडिटर्स लिएन भी पूछा है, ड्यूटीज, यस, काफ़ी क्वेश्चन पूछे इसमें से। राइट्स ऑफ एन ऑडिटर इन 2019, देन यहाँ पर होगा ड्यूटीज़ ऑफ एन ऑडिटर 2019। ओके, और एक आप ये कर देना कि लिएन, ऑडिटर्स लिएन। ओके, तो ये जो 10th नंबर का जो यूनिट यानी चैप्टर बना के रखा है सुधीर प्रकाशन में, वो आपको कर लेना है, क्योंकि आइडियली वो 1st और 2nd
यूनिट का ही एक पार्ट है। थर्ड और फोर्थ यूनिट टोटली अलग पड़ जाते हैं, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन वाले। फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिट एंड ऑडिटर एंड ऑल दैट। ओके, तो ये मैंने आपको आईएमपी बता दिए। फर्स्ट सेकंड पे जाइए और अगर आप सुधीर प्रकाशन पढ़ते हैं तो ये 10th वाला पॉइंट डेफिनेटली करके जाइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फटाफट गुजराती में देख लेते हैं। गुजराती के अंदर मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ फटाफट। जैसे ऑडिटिंग की व्याख्या, ऑडिटिंग लक्षणों, ऑडिटिंग कार्यक्षेत्र, पछी नामा पद्धति और ऑडिटिंग वच्चेनो तफावत, एनी साथे साथे ऑडिटिंग फायदा, ऑडिटिंग गैरलाभो। ओके, आटलू बराबर है। यस, तमे अंदर भी जोई लेजो ए प्रमाणे। एना पछी जे आनी अंदर आई थिंक ऑडिटिंग परिचय है। सो ऑडिटिंग उद्देश्यों, सेकेंड पॉइंट ऑडिटिंग हेतुओं करी नाखवाना। यस, आ जे उद्देश्यों है ए। एना पछी आई थिंक आनी अंदर मैं इंग्लिश मीडियम में आटलू ज कीधुं हतुं। यस, एना पछी सीधा आई जाओ त्रीजा पार्ट में, जेमां छे ऑडिटिंगना प्रकारो। एमां तमारे सौथी पहलो क्वेश्चन जे करवानो छे ऑडिटिंगना प्रकारो। आ रीते आखुं करी नाखवानुं छे। ए पछी एनी अंदरना जे छे ए तफावतना फॉर्मेटमां अंदर आपेला छे, तो एक खास करी नाखवानुं छे, जेमां मोटा भागना तफावत तमारे करी देवाना छे। चालू ऑडिट अने वार्षिक ऑडिटनो तफावत, एना पछीनो तफावत छे आंतरिक ऑडिट अने ઊંડાણપૂર્વકનો તફાવત, एना पछी बी एक छे। ओके डन। एना पछी तमारे यस आनी अंदर आटलू ज। ओके, ऑडिटिंगना प्रकार, ऑडिटना प्रकारो पछीनो तमारे छे ऑडिटनी कार्यव्यवस्था। तो ऑडिटनी कार्यव्यवस्थानी अंदर पण वधारे नथी प्रश्नों। एमां ऑडिट कार्यक्रम और ऑडिट नोंध पोथी ए बंने वच्चेनो तफावत करी नाखवानो छे। तमे तफावत करो एटले एनी ए जे टूंक नोंध छे ए रीते पूछाय तो ए पण तमने आवे। एवी ज रीते एक आ छे नित्य तपास अने प्रायोगिक तपास, अने एक यस नवुं ऑडिट शरू करती वखते ध्यानमां राखवाना मुद्दा, एक आ करी नाखजो। चलो, एना पछी आंतरिक अंकुश, आंतरिक नियंत्रण ने आंतरिक ऑडिट, त्रणेयना मतलब आवडवा जोईए, त्रणेयना अर्थ आवडवा जोईए। आ छे एनुं टेबल, आ बधा जे नीचे जे छे एना अर्थ आप्या छे। एमां सौथी पहेલું एक आ करजो, आंतरिक नियंत्रणनुं कार्यक्षेत्र, पछी एनी व्याख्या, पछी उद्देशो, फायदा, बराबर। एना पछी आमां पण कदाच तफावत होवो जोईए। यस, आंतरिक ऑडिट अने कानूनी ऑडिटनो तफावत, आंतरिक अंकुश अने आंतरिक ऑडिटनो तफावत करी नाखजो बधा, એટલે તમારા ઘણા બધા પ્રશ્નો સોલ્વ થઈ જશે। જેમ મેં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કીધું એમ તમે ગુજરાતીમાં પણ કહો છો કે પહેલાં 2 યુનિટ કરી નાખવા ઘણા સહેલા છે। એના પછી ત્રીજા અને ચોથા યુનિટમાં, તો ત્રીજો યુનિટ શરૂ થાય છે વાઉચિંગથી। વાઉચિંગમાં વાઉચિંગની વ્યાખ્યા, વાઉચિંગના લક્ષણો અને આ બધા વાઉચરો છે કે કયા વાઉચરો તમારે બનાવવા જોઈએ। તો એ મુજબ વાઉચરો કયા બનાવવા એક આ કરી નાખજો, વાઉચિંગ અને નિત્ય તપાસનું તફાવત કયા વાઉચર બનાવવા જોઈએ। તો 2019ની અંદર આવી રીતે વાઉચરનો પ્રશ્ન પૂછાયો છે, એટલે હું ગુજરાતીમાં વાંચું તો તમને ખ્યાલ આવે કે વાઉચર કઈ રીતે પૂછાય છે। અરે વાઉચિંગ એટલે શું, વાઉચિંગ વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા અને વાઉચિંગ અંગે ઓડિટરની ફરજો જણાવો। એ તો હું તમને હમણાં ટીક કરાવી દઉં છું। એના પછી વાઉચિંગનો પ્રશ્ન ટેકનિકલી કઈ રીતે પૂછાય છે કે રોકડ વેચાણ અને રોકાણોનું વેચાણનું વાઉચિંગ કેવી રીતે કરશો જણાવો। કાયમી મિલકતોની ખરીદી અને ઓડિટ ફીનું વાઉચિંગ કેવી રીતે કરશો એ જણાવો। તો એક તો વાઉચિંગ અંગે ઓડિટરની ફરજો એક એ કરી નાખવાનું, જે ફર્સ્ટ પાર્ટ છે એની વાત છે, બરાબર। બીજા પાર્ટની અંદર આ રહ્યો બીજો પાર્ટ, એમ અને આ છે રોકડ મિલની આવકની બાજુની। તો બીજા નંબરનું છે રોકડ વેચાણ અને એના પછી છે રોકાણોનું વેચાણ। આ બંનેનું 2019માં વાઉચિંગ કરવાનું કીધું છે। રોકડ વેચાણનું વાઉચિંગ આ રીતે થાય, જે લખ્યું છે, અને રોકાણોના વેચાણનું વાઉચિંગ એ પણ આમાં આપેલું હશે આ રીતે। એવી જ રીતે જાવકની બાજુમાં કાયમી મિલકતોની ખરીદી આ અને ઓડિટ ફી, આ બંનેનું વાઉચિંગ પૂછ્યું છે। તો કાયમી મિલકતોની ખરીદી એ આ રહી, આ બધું એનું જ છે। અને છેલ્લું જે છે એ છે ઓડિટ ફી। એના પછી છે વેરિફિકેશન અને વેલ્યુએશન, એટલે કે ચકાસણી અને મૂલ્યાંકન। એમાં સૌથી પહેલો જે છે ઇન્ટ્રોડક્શન, એટલે કે ચકાસણીનો અર્થ આપવો, પછી ચકાસણીના ઉદ્દેશો, પછી વાઉચિંગ અને ચકાસણી વચ્ચેનો તફાવત એક આ કરી નાખજો છોકરાઓ, બરાબર। ચકાસણી અને મૂલ્યાંકનનો તફાવત, જો ત્રીજો ચોથો યુનિટ સિલેક્ટ કરો તોની વાત છે। એના પછી કેવી રીતે આમાંથી ક્વેશ્ચન પૂછાય છે, તો આની અંદર ચકાસણી અને મૂલ્યાંકનનો
આવી રીતે પૂછે છે. પહેલાં તો જે ઇન્ટ્રોડક્શનનો પાર્ટ છે એમાંથી આવી રીતે પૂછાયું છે કે ચુકાસણી અને મૂલ્યાંકન વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો અને એના વચ્ચે ઓડિટરની ફરજો જણાવો. અને પછી આ જે છે ટેકનિકલ છે કે રોકાણોનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરશો અને તારણવાળી લોનનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરશો. તો એના માટે તમારે સ્પેસિફિકલી આમાંથી વાંચી અને વ્યવસ્થિત રીતે જ લખવું પડે. એ પછી તમે તમારી રીતે એને બનાવીને ના લખી શકો જે જનરલી છોકરાઓ કરતા હોય છે. આ છે રોકાણોનું મૂલ્યાંકન માટેનો 4th નંબરનો પોઈન્ટ. એટલે આ રહ્યા રોકાણોનું મૂલ્યાંકન આવી રીતે કરીશું, આ જે પોઈન્ટ આપ્યા છે. અને બીજું મૂલ્યાંકન એમણે કીધું છે કે તારણવાળી લોનનું મૂલ્યાંકન કેવી રીતે કરશો. તો તારણવાળી લોનનું મૂલ્યાંકન માટે આ રહ્યો પોઈન્ટ, બરાબર. તો ત્રીજા અને ચોથા નંબરના જે ચેપ્ટર્સ છે આ છે. પણ જો તમારી પાસે સુધીર પ્રકાશન હોય અને તમે પહેલો બીજો યુનિટ પસંદ કરો અને ત્રીજો ચોથો ના કરવો હોય તો પહેલો બીજો યુનિટ પસંદ કરીને સીધા 10મા નંબરના ચેપ્ટરમાં આવજો. આપણે યુનિટને ચેપ્ટરમાં ડિવાઈડ કરી દીધા છે, બરાબર. એટલે પહેલો બીજો યુનિટ જો સુધીર પ્રકાશન વાંચતા હોય ને છોકરાઓ તો ક્યાં પતે છે એ બી હું તમને કહું. 6ઠ્ઠા નંબર 1 થી 5 ચેપ્ટર કરવાના અને સીધું 10મા ચેપ્ટરમાં આવી જવાનું. 10મા ચેપ્ટરમાં ઓડિટરની લાયકાતો, ઓડિટરની ગેરલાયકાત, આ બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓડિટરની લાયકાત, ઓડિટરની ગેરલાયકાત, પછી ઓડિટરના ફરજો હશે, ઓડિટરની જવાબદારીઓ હશે જે 2019માં પૂછાયું છે. આ રહ્યા ઓડિટર્સના હકો, એના પછી ઓડિટર્સનું લિયન એટલે કે વિશેષ હક, ઓડિટરની ફરજો 2019માં પૂછાયું છે. અને ઓડિટરની યસ, બસ ડન. આટલું તમારે 10મા નંબરના ચેપ્ટરમાંથી કરવાનું જે 2019ના પેપરમાં પૂછાયું છે. ઓકે, તો આ થયું ગુજરાતીમાં. ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતી સુધીર પ્રકાશનમાં સેમ જ છે, એટલે લખવાની સ્ટાઇલ ને બધું સેમ જ રીતે આપેલું છે. 2019ના પેપરને આપણે થોડોક બેઝ લીધો છે, એ સિવાય મેં આઈએમપી આપ્યા છે. 2 ચેપ્ટરથી શરૂઆત કરજો, જે આઈડિયલી પહેલો બીજો છે. અને સુધીર વાંચતા હોય તો 10મા નંબરનો આજે છે એ કરી નાખવાનો. બીજું આપણો નેક્સ્ટ વિડીયો બનશે જેની અંદર હું તમને આના MCQ સોલ્વ કરાવીશ, કારણ કે MCQ તો આવશે જ. ઓકે, ચલો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં. બાય સ્ટુડન્ટ્સ.